Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I am Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at Divinal Public School and College Sahiwal. My dear students, this is mathematics lecture number 8, and today we are going to discuss exercise 4.3 question number 1. The contents for our today's lesson is we are going to define surds. Then we will discuss the examples of surd, order of surd, and then we will solve exercise 4.3 question number 1. Before discussing the concept of surds, we should recall rational and irrational numbers. The rational numbers belong to the set of rational numbers which is represented by capital Q and can be written in set builder notation as P over Q. Here, P is an integer over Q. Q is also an integer. It means a rational number is in the form of P over Q, or we can say that integer divided by an other integer, but the denominator, the integer in the denominator should not be equal to 0. So we can define the set of rational number as Q is equal to P over Q such that P and Q are integers or they belong to integers, set of integers, and Q should not be equal to 0. That means the denominator should not be equal to 0. And the set of irrational numbers can be defined as Q prime. This symbol is the sign of complement, or we can say that the set of irrational number is the complement of set of rational numbers. So Q prime or Q complement or the set of irrational numbers is equal to X. X means any number that cannot be equal to P over Q, यानी X एक ऐसा नंबर या irrational नंबर एक ऐसा नंबर है जो P over Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी इंटीजर डिवाइडेड बाय एन अदर इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. एंड ऑब्वियसली इसमें हमें पता है कि जब इंटीजर डिवाइड बाय एन अदर इंटीजर करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं लेते. Q एंड Q प्राइम या Q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेने से आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है और इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होती है. Now we are going to see how surds are formed. बेटा आपने कोई भी नंबर सपोज कर लेना. It can be any number, but this number should be rational. आप देख रहे हैं हमने यहाँ 2 सपोज किया हुआ है, 3 किया हुआ है, 4, 1 over 4 यानी P over Q फॉर्म में, 11, 27 and 3. These all numbers are rational numbers. Now we put a radical sign on them. इस radical sign में index कुछ भी हो सकता है. अगर आप square root ले लेंगे तब भी ठीक है, अगर आप cube root लेते हैं तब भी ठीक है, 4th लेते हैं, 5th लेते हैं, 8th लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी रूट ले सकते हैं. रेडिकल साइन पुट करना है एंड इंडेक्स कैन बी ऑफ एनी नंबर. फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. जब सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा अनटिल के अनलेस हम इसको किसी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते. अदरवाइज ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल साइन. स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही रहेगा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद प्लस माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाता है. हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए जस्ट पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं. So it is just plus 2. Square root of 1 over 4 can be converted into 1 over 2. Cube root of 11 can be converted.
क्यूब रूट ऑफ 11 इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो ये ऐसे ही आ जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी इक्वल टू 3 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये ऐसे ही रहेगा. अब बेटा जब हम इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये ऐसे डेसिमल्स हैं जो रिपीटिंग हैं और ये ऐसे डेसिमल्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हैं. यानी ना तो ये कहीं रुक रहे हैं और ना ही इसमें डेसिमल प्लेसेस में आने वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं हो रहा, 2 2 ही रहेगा, 1/2 टर्मिनेट होके 0.5 में कन्वर्ट हो जाता है. क्यूब रूट ऑफ 11 सेम, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है. 3 एज इट इज एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3 ये भी आपके पास जब डेसिमल में कन्वर्ट होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग है. अब बेटा वो तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है वो सर्ड्स हैं. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सर्ड है, क्यूब रूट ऑफ 11 सर्ड है एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3 भी सर्ड है. यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप यानी हम सर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एक रैशनल नंबर है, उसके ऊपर कोई भी रेडिकल साइन है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रेडिकल साइन के साथ ही लिखा जा रहा है, तो वो सर्ड है. So, the definition of surd is आपने रैशनल रेडिकेंड्स लिए हैं, उनके ऊपर आपने एक रेडिकल साइन यूज किया है और आपके पास जो रिजल्ट आया है वो एक इरेशनल नंबर है बट इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स. जैसे अभी हमने पहले देखा ये रैशनल नंबर, ये हमारे पास रेडिकल साइन है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. हम इसको इसके बाद सिर्फ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. सो दिस इज सर्ड and this is an irrational number with a radical sign. So इसको हम बोलते हैं an irrational radical with rational radicand is called a surd. Hence the radical is a surd if it is in the form any root. यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है ये थर्ड रूट है with a radicand. इसमें a radicand है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि a रैशनल होना चाहिए और जो रिजल्ट है यानी आपके पास ये जो नंबर बन रहा है ये इटसेल्फ इरेशनल नंबर होना चाहिए. और इसके अंदर यहाँ पर जो भी इंडेक्स होगा, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ n है तो n, तो ये सर्ड इंडेक्स कहलाएगा या फिर ऑर्डर ऑफ सर्ड कहलाएगा. इसके अंदर फिफ्थ रूट ऑफ 3 है, 3 is a rational number, index है 5, so it is fifth order surd. अच्छा बच्चे, अभी हमने ये कहा कि हमारे पास जो भी रेडिकेंड्स हैं वो रैशनल होने चाहिए. अगर ये इरेशनल आ जाते हैं लाइक पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो इसके ऊपर अगर हम कोई रेडिकेंड अप्लाई करेंगे तो ये सर्ड नहीं है. सिमिलरली अगर आपके पास कोई और ऐसा नंबर आ जाता है जो खुद इरेशनल है और वो फिर किसी रूट के अंदर लिखा हुआ है, किसी रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है, देन दे आर ऑल्सो नॉट सर्ड्स. सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 180 है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो बेटा यहाँ पर हम 180 के फैक्टर्स बना लेंगे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 कैन बी रिटन एज 4 multiplied by 9 multiplied by 5. अब 4 is the square of 2 and 9 is the square of 3. तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इस तरह लिखने का एडवांटेज ये है कि ये ऑलरेडी स्क्वेयर्ड नंबर्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली रेडिकल साइन से बाहर चले जाते हैं. लाइक square root of 4 multiplied by square root of 9 multiplied by square root of 5. Square root of 4 is equal to 2, square root of 9 is equal to 3 and square root of 5 as it is आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है.
So we get 6 under root 5. So square root of 180 is equal to 6 under root 5. This is the simplest form of the surd. Now we are discussing third part. 3 over 4 times cube root of 128. So 128 can be factorized as 8 multiplied by 8 multiplied by 2. हम इसके ऊपर क्यूब रूट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. Cube root of 8 multiplied by cube root of 8 multiplied by cube root of 2. Cube root of 8 can be written as 2. So it will be equal to 2 multiplied by 2 and cube root of 2 is already in the simplest form. ये ऐसे ही रह जाएगा. इसको simplify करेंगे you will get 3 over 4. ये 4 इस 4 से cancel होगा and you will get 3 cube root of 2 which is the simplest form of the given question. ओके बेटा ये फोर्थ पार्ट है. इसमें हमारे पास जो सर्ट दिया हुआ है वो है फिफ्थ रूट ऑफ 96 टाइम्स x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 7 एंड z रेज टू पावर 8. इसको भी इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. फिफ्थ रूट है तो 2 रेज टू पावर 5 32 के इक्वल होता है. 32 एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 x रेज टू पावर 5 ड्यू टू फिफ्थ रूट. एक x ये 6 था तो एक x साथ मल्टीप्लाई हो गया. सिमिलरली y रेज टू पावर 7 था y raised to power 5 multiplied by y square बन गया. z raised to power 8 z raised to power 5 multiplied by z raised to power 3. आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो हम उनको इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हैं. फिफ्थ रूट हम सब टर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 32 x raised to power 5 के साथ आ जाएगा y raised to power 5 के साथ आ जाएगा और z raised to power 5 के साथ आ जाएगा. ये सब दीज आर द परफेक्ट रूट्स इसलिए हमने इनको सेपरेट कर लिया है और जो हमारे पास नहीं बनते हैं उनको हमने अलग किया है. 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब इन द फिफ्थ रूट इनको हमने अलग लिख लिया. ये सब सिंप्लीफाई करेंगे जो ब्लू में लिखे हुए हैं. हमारे पास आ जाएगा 32 विल बी इक्वल टू 5 x टू पावर 5 एंड फिफ्थ रूट ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे वी विल गेट x. सिमिलरली y raised to power 5 and fifth root ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे we get y. z raised to power 5 and the fifth root ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे we get z. And the fifth root of 3x y square z cube. So this is the simplest form of the given surd. कुछ important points हैं बेटा जो कि surd से related हैं and we should remember them. सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है रैशनल नंबर्स कभी भी सर्ड नहीं होते. हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो सर्ड है वो एक इरेशनल रेडिकल है. सो रैशनल नंबर्स कभी भी सर्ड नहीं होते. सर्ड में जो रेडिकेंड होता है वो रैशनल होता है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हर सर्ड एक इरेशनल नंबर होता है लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता. जैसे अभी हमने देखा पाई सर्ड नहीं है. पाई इरेशनल है लेकिन सर्ड नहीं है. लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 सर्ड है और वो इरेशनल भी है. किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर हम कोई रूट अप्लाई करते हैं इट कैन बी स्क्वायर रूट इट कैन बी क्यूब रूट इट कैन बी फिफ्थ रूट अगर वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा या वो रेडिकल साइन के साथ ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो वो सर्ड है. नेक्स्ट बेटा अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में दो सर्ड्स आ रहे हैं और उनके दरमियान पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तो same surds with the opposite sign in the second term are called the conjugates of each other. यानी आपके पास पहली टर्म तो as it is रहेगी दूसरे वाले सर्ड का साइन चेंज हो जाएगा. तो ये जो दो एक्सप्रेशंस आपके पास आएंगे हम इनको बोलेंगे कॉन्जुगेट सर्ड्स. एंड द नेक्स्ट इज अगर आपके पास सर्ड्स सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के अंदर हैं तो आप डिनोमिनेटर्स उसको रैशनलाइज कर देते हैं
आफ्टर रैशनलाइजेशन आपके पास जो सर्ड आता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. Now it's time for your homework. You have to solve exercise 4.3 question number 1 part 2 एंड बेटा इसके साथ आप इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे. आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.